नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा मेन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक्साइज SI के मेन एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों पर भी मैंने वीडियो डाला था। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। आज की इस वीडियो में हम बिहार दरोगा 2213 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को देखेंगे। SI 1275 के लिए जो मुख्य परीक्षा होगी उसका पैटर्न भी इन्हीं परीक्षाओं के पैटर्न पर लिया जाएगा, इसलिए इन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी को आप जारी रखें। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण और भी घटनाएं हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, पानी में रखी हुई छड़ या लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, या फिर पानी में रखा हुआ कोई वस्तु का वास्तविक तल से ऊपर उठा हुआ दिखना। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रतीत होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था? यह देश था बुल्गारिया। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिहरी बांध भागीरथी और भीलगंगा नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं गणित और रीजनिंग के भी प्रश्नों पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा बनाया गया कृष्णराज तृतीय को। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है SiO2। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों, गणित के सॉल्व आंसर के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। गणित के प्रत्येक प्रश्नों को मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी? यह घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 में। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में जिंक, कॉपर और निकेल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च का पाचन करता है एमाइलेज, और लाइपेज वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? इसका उत्तर है विद्या। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे। PV नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, और HD देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। चंद्रशेखर किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? यह रोगाणुरोधक के रूप में कार्य करता है। डेटॉल जिसे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ करते हैं उसमें इसी का मिश्रण होता है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? यह है सुनहरा धान, गोल्डन राइस। इसमें बीटा कैरोटीन होता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट के अलावे हैवी वाटर का भी प्रयोग किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई CST। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? भारत से नहीं गुजरती है। भारत से कर्क रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य,
युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ये सतलज नदी पर बना है। जोग जलप्रपात स्थित है, यह कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। 2213 की भी मुख्य परीक्षा में आसान प्रश्न ही आए थे। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है? इसका नाम है मुनीस अल अरवा। कुछ प्रश्न जैसे ये गहराई से पूछे गए थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा घटना में हुई हिंसा के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। कौन सा महाजनपद 6ठी और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था मगध साम्राज्य। बंगाल में अमला किस अधिकारी को कहते थे? बंगाल में अमला जमींदार को कहा जाता था। मुर्रा किसकी नस्ल है? मुर्रा भैंस की नस्ल है। भैंस की अन्य नस्लों में मुर्रा, सुर्गी, जाफराबादी, मेहसाना, नागपुरी, संबलपुरी इत्यादि हैं। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। इसके अलावा 2 और सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? अकबर के काल में पोलज, परती, बंजर तीनों था। जरीबा भूमि का वर्गीकरण नहीं, जबकि भूमापन का यंत्र है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। सड़क सीमा संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। अंकलेश्वर कहाँ है? अंकलेश्वर गुजरात में है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? अवध राज्य का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह और इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किया था। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? इन इस्पात संयंत्रों का निर्माण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? इसका उत्तर है जिंक। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि उड़ीसा में है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का कितना सीट हासिल होना चाहिए? विपक्ष का नेता बनने के लिए 1/10 सीटें हासिल होनी चाहिए। एक आर्द्र दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलयन की बूंदें रिस कर निकलने लगती है। यह किस कारण होता है? इसका कारण होता है मूल दाब। मूल दाब जल और आयनों के प्रवाह में सहायता करता है। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज विभाग को आरिज ए मुमालिक भी कहा जाता था। इसकी स्थापना बलबन ने की थी। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है
क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सहभोजिता। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? इन्हें निषाद कहा जाता था। निषाद एक प्राचीन अनार्य वंश है। निषाद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराणों इत्यादि में मिलता है। भारत के किस राज्य में डेप्सा पास, डेप्सा दर्रा स्थित है? डेप्सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कारक है? इसका उत्तर पार्थेनियम है। पार्थेनियम का जो परागकण होता है उससे एलर्जी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जाइलम का भाग नहीं है? चांदनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है। जाइलम के भाग में वाहिनिका, वाहिका और तंतु होते हैं। चांदनी नलिका फ्लोएम का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र आते हैं। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का प्रयोग पॉलीमर नायलॉन 6 के निर्माण के लिए किया जाता है। स्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वेतलिंग कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस खेल से संबंधित अन्य कप में एशिया कप, कोर्बिलियन कप, इलेक्ट्रा गोल्ड कप, बर्न बैकल कप, रामानुजम कप इत्यादि हैं। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 1952 के मध्य हुआ था और यह किया गया था बीबी लाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। निम्न में कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? हड़प्पा स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य नहीं मिले। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? इसका उत्तर कामेत होगा। कामेत हिमालय पर्वत श्रेणी की एक चोटी है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? इसका उत्तर है 2017। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? इस नगर का नाम रखा गया था नागलपुरम। एक गैस CaO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ क्रिया नहीं करती। यह गैस कौन है? यह गैस है CO2। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? यह समान है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। शब्द सीरीकल्चर का संबंध किससे है? सीरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइकोर्निया विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और इसके सदस्य देशों में भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और अफगानिस्तान है और सार्क का मुख्यालय है नेपाल के काठमांडू में। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोझ लागू किया गया? यह प्रथा लागू किया गया था शाहजहां के काल में। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग करते थे। अनुचुंबकत्व पदार्थ है। अनुचुंबकत्व पदार्थ उसे कहते हैं जो चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी अंकित है। यह स्तंभ उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ पर बैल की मूर्ति अंकित है और सारनाथ स्तंभ पर 4 सिंह अंकित है, जो कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है और उसी के नीचे अशोक चक्र है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है रसेल कार्सन। यह पुस्तक 1962 में प्रकाशित हुई थी। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? यह बराकर नदी पर स्थित। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? व्यापारिक एकाधिकार 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था, परंतु उस वक्त
चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार था और वह भी 1833 में उसे भी समाप्त कर दिया गया। कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा से अभ्रक का खनन किया जाता है। ये संविधान संशोधन है और उसमें क्या बदलाव हुए उसे मिलान करना है। 101वें संशोधन से जीएसटी लागू किया गया था, वस्तु एवं सेवा कर। 102वें संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वें संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया गया। 104वें संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियंस के लिए जो सीटें आरक्षित होती थी उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से 3, 4, 2, 1 इसका उत्तर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? इसका परिमाण समान रहता है, ये सही नहीं है। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक हैं डी.जी. तेंदुलकर। इनका पूरा नाम है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती है? रेगुर मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है और यह दक्कन ट्रैप क्षेत्र में पाया जाता है। ये थे दोस्तों 2213 मुख्य परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस के सभी प्रश्न। दोस्तों बिहार एसआई 1275 मेन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अब आपको इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस मिलते रहेंगे और साथ ही जीके जीएस के बेसिक लेवल के लिए जिन सब्जेक्ट्स के वीडियो क्रमबद्ध तरीके से दिए जा रहे हैं वो भी दिए जाते रहेंगे। आपको अपनी तैयारी के लिए और कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट अवश्य करें, मैं कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस आपको दूँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।